लालू परिवार की दीवारें दरक रही हैं। पहले तेज प्रताप को लालू ने परिवार से निकाला, अब रोहिणी आचार्य ने तोड़ दिया परिवार से अपना नाता। क्या ये परिवार की आंतरिक लड़ाई है या चुनावी हार का गहरा असर? लालटेन की वो रोशनी जो कभी परिवार को जोड़ कर रखती थी, अब बुझती नजर आ रही है। हम आपको बताएंगे क्यों लालू परिवार में एक के बाद एक सदस्य छोड़ रहे हैं परिवार का साथ, और क्या तेजस्वी यादव इस महाभारत में अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम के अंदर की कहानी। सोचिए, बिहार चुनाव के नतीजे जैसे ही घोषित हुए, वैसे ही लालू परिवार में हलचल की आंधी उठ गई। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिसने हमेशा परिवार और राजनीति दोनों में अपनी पहचान बनाई थी, उसने अचानक सबको झकझोरते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं। और ये सिर्फ किसी भावुक फैसले की कहानी नहीं है। रोहिणी ने साफ कह दिया है कि ये कदम उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई तेज प्रताप के दबाव के बावजूद उठाया है और पूरा दोष वो स्वयं पर ले रही हैं। एक तरफ चुनावी हार की चोट और दूसरी तरफ परिवार में गहरे फूट की खबर। ये सिर्फ पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला मामला नहीं, ये आरजेडी के भीतर चल रहे एक खतरनाक गृह युद्ध की निशानी है। रोहिणी आचार्य के इस चौंकाने वाले फैसले के बाद आरजेडी के भीतर की खाई पूरी तरह से उजागर हो गई। पार्टी ने खुद इसे परिवार का आंतरिक मामला बताया, लेकिन वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की परिवार बनाम परिवार वाली भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। यानी बाहरी दुनिया में अब आरजेडी का अंदरूनी संकट खुलकर सामने आ गया है। सूत्रों की माने तो लालू राबड़ी ने तेजस्वी पर संजय यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई का दबाव नहीं डाला, और शायद यही कारण है कि रोहिणी ने अचानक फट पड़ने का निर्णय लिया। पार्टी के अंदर इसे भावनात्मक कदम माना जा रहा है, एक ऐसा कदम जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को संदेश देने के लिए परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। मतलब ये सिर्फ राजनीति छोड़ने की बात नहीं, बल्कि एक परिवार और पार्टी के बीच चल रहे गहरे संघर्ष की पूरी तस्वीर है, जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। रोहिणी आचार्य ने खुलकर धावा बोल दिया। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज के बीच दबाव में उन्होंने ये दर्दनाक फैसला लिया। अगर आप नहीं जानते कि ये दोनों शख्स कौन हैं, तो चलिए इनके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी में शामिल हैं। वो बिहार से राज्यसभा सांसद भी हैं। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने जिस रमीज का नाम लिया है, वो सुल्तान भी तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगियों और सलाहकारों में से एक हैं। वो संजय यादव की तरह ही तेजस्वी के नज़दीकी लोगों का हिस्सा माने जाते हैं। रमीज तेजस्वी यादव के निजी सचिवालय में काम करते हैं और पार्टी की रणनीति, मुस्लिम वोट बैंक मैनेजमेंट और चुनावी अभियान के अहम भूमिका निभाते हैं। रमीज तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वो यूपी के रहने वाले हैं। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी उन्होंने तेजस्वी के साथ देखा गया। रमीज समाजवादी पार्टी के एक पूर्व सांसद के दामाद हैं। संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के लिए खतरा मानते हैं और पहले से ही उनके रिश्तों में दरार थी। खबर ये भी है कि रोहिणी को बिहार चुनाव में प्रचार करने से रोका गया। रोहिणी अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार करना चाहती थी, जिससे उन्हें रोका जा रहा था। अब बेबस रोहिणी करती भी क्या, वो नाराज़ होकर सिंगापुर चली गई। रूठी रोहिणी को मनाया गया और वापस बुलाकर चुनाव में प्रचार के लिए अनुमति दी गई, लेकिन सिर्फ राघोपुर में, जो तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट थी। रोहिणी छपरा की अलग अलग सीटों पर जाकर प्रचार करना चाहती थी, लोगों से मिलना चाहती थी, लेकिन पार्टी में उनकी एक ना चली। लालू परिवार में पहले से ही संजय यादव को लेकर विवाद का साया हमेशा मंडराता रहा है। तेज प्रताप यादव ने उन्हें कई बार जयचंद तक कहा है। तेज प्रताप का आरोप है कि संजय पार्टी के भीतर फूट फैलाते हैं और तेजस्वी के चारों ओर ऐसा घेरा बनाते हैं जिसमें परिवार के लोग खुद को अलग अलग महसूस करते हैं। सितंबर 2025 में तेज प्रताप ने खुलकर कहा था, जयचंदों ने पार्टी को खोखला कर दिया है।
इन शब्दों के निशाने पर संजय यादव ही थे। 2022 से 2025 के बीच कई बार पार्टी में उठते विवादों में संजय का नाम सामने आया, जब परिवार के सदस्य या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नाराज नजर आए। यहाँ तक कि रोहिणी ने भी किडनी दान के बाद फैली अफवाहों के लिए संजय को जिम्मेदार ठहराया। इन सभी घटनाओं ने संजय यादव की छवि एक ऐसे व्यक्ति की बना दी है जो पार्टी के भीतर न केवल बेहद प्रभावशाली हैं बल्कि विवादों का केंद्र भी हैं। महागठबंधन की करारी हार और 35 सीटों पर सिमटने के बाद अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संजय यादव की रणनीति ने पार्टी को गंभीर चोट पहुंचाई है? सीट बंटवारे में देरी, जातिगत समीकरणों की गलतफहमी और प्रचार की दिशा में चूक अब खुलकर सामने आ रही है। लेकिन जब रोहिणी आचार्य ने सीधे आरोप लगाए कि ये सब उनके दबाव में हुआ तो मामला और भी भयंकर हो गया। पार्टी में चर्चा है कि अगर इस समय कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो 2030 तक महागठबंधन का वोट बैंक बिखर सकता है और तेजस्वी यादव वो इस पूरी लड़ाई में खामोशी साधे हुए हैं। उनकी ये चुप्पी सवालों की आग को और भड़का रही है। क्या ये रणनीतिक चुप्पी है या मौन में छुपा असमर्थता? रोहिणी के परिवार से दूर जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या लालू अब इस टूटते परिवार को संभाल पाएंगे? क्या तेजस्वी के लिए सत्ता की कुर्सी अपने परिवार से भी ज़्यादा अहम हो गई है? क्या अपने ही भाई से रिश्ते टूटने के बाद अब तेजस्वी के कंधों से उसकी बहन का हाथ भी छूट जाएगा? लालू परिवार की महाभारत अब राजनीतिक नहीं बल्कि निजी रिश्तों की भी जंग बनती जा रही है, जहां हर कदम पर विश्वास और वफादारी की कसौटी पर परखा जा रहा है।